हेलो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम होने के बाद यूटी फर्स्ट के मैं आपको वीडियो बना के दूंगा पेपर का। तो वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखिए और आपने कैसे आंसर किए हैं नोट करिए, समझिए। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का साइंस का पेपर। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डाइजेशन पार्शली डाइजेस्टेड फूड बिकम्स। इसका आंसर है न्यूट्रल। सेकंड क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट to liberate carbon dioxide, water and energy take place. Its answer is mitochondria. When an object is kept within the focus of concave mirror, a large image is formed. ये वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following displacement reaction not take place? तो इन सब में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट ए का नहीं होगा। Cu प्लस FeSO4 gives CuSO4 प्लस Fe। क्वेश्चन नंबर 5, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज। रियल इमेज प्लेन मिरर में केवल तभी बन सकती है जब प्लेन मिरर के ऊपर कन्वर्जिंग रेज आ रही हो। तो इसका आंसर है ए, इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the compound used for coating the photographic films in black and white photography? तो दो तरह के कंपाउंड यूज होते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? इंफिनिटी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों, it helps the digest the fat and lipids. Question number next, for what position object concave mirror forms real image equal to the size to the object? तो अगर इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की साइज की इमेज बनेगी। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी है aorta. Point out difference between an artery and vein. आर्टरी वेन में डिफरेंस क्या होता है? तो आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती है और वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। वेन हार्ट की तरफ आती है, वेन्स कम टू द हार्ट एंड आर्टरीज गोज या अराइजेस फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ferrous sulfate decomposes with the evolution of gas having characteristic order of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify type of reaction. तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जलते हुए गंधक की महक देती है। ड्रॉ लेवल डायग्राम, लोकेट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 centimeter.
when the object placed 30 सेंटीमीटर अवे द लेंस। तो इमेज हमने बना के दिखाई है रे डायग्राम। इस तरह रे डायग्राम बनेगा। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी 1f1 और 1f2 पर रखा है लेफ्ट साइड, और राइट साइड इमेज बनेगी 2f2 और इन्फिनिटी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा एंड अर्थवॉर्म। तो जो अमीबा में डाइजेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन, ये गलत पढ़ गया मैं। नेम द पार्ट ऑफ बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा एंड अर्थवॉर्म। तो जो अमीबा में एक्सक्रीशन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए होता है, और अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। इसमें मॉइस्ट स्किन लिख दिया है, ये नहीं है, नेफ्रीडिया आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। जिसमें रिएक्शन दिखाया है ZNO जो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। व्हाई आर व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। अब इसका आंसर हम देखते हैं यहां। तो ये पेपर है, यहां से देख लीजिए। आपको पता ही है जिन्होंने ये एग्जाम दिया है अभी, ये कंप्लीट पेपर है। अब आंसर यहां से शुरू होता है। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। व्हाई आर WBC कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। The constituent of blood, RBC, WBC, platelets, blood serum. WBC are called soldier of body because it protects us from infection of germs by engulf them. Next question है, what is meant by power of lens? The power of lens is its ability to bend light. या दूसरी तरह लिख सकते हैं, The power of lens is ability to converge or diverge the ray of light. पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f इन मीटर। SI यूनिट डायोप्टर। अब इसमें एक क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ दे रखी है +40 और -20 सेंटीमीटर, इनका पावर फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करेंगे P = 1/f करके। तो +40 का आएगा +2.5 डायोप्टर। ये कन्वर्जिंग लेंस होगा क्योंकि प्लस का आ रहा है वैल्यू, और इसमें -f 20 सेंटीमीटर है, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो -5 डायोप्टर आएगा। ये डाइवर्जिंग है, यानी कॉनकेव लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल रिएक्शन। लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो लेड नाइट्रेट जब हीट किया जाता है ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनते हैं, ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है, और NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम इसमें से रिलीज होती है। बहुत तीखी फ्यूम होती है ये। जब लैब में रिएक्शन कराते हैं तो बहुत तेज आंखों में और नाक में इसमें इरिटेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का रिएक्शन ये है, C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O plus heat. Assign the function. सलाइवा का फंक्शन है, it has salivary amylase, it breaks down the starch into glucose. Pepsin, it is secreted from partial cells within the stomach, it digests the protein HCl in stomach.
It kills the germs and give acidic medium to enzyme to work. Next question है, state the expression for linear magnification of concave mirror in terms of object distance and image distance. तो इसके लिए एक्सप्रेशन है m equal to minus v upon u. When is magnification positive or negative? एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेजेस के लिए और नेगेटिव होता है रियल इमेजेस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. एक तो रेयर मिरर ऑफ व्हीकल इसको यूज होता है और एज ए विजिलेंस मिरर इसका यूज होता है. एक क्वेश्चन दे रखा है कॉनकेव मिरर का जिसका ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है. इसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है. फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे इस तरह. तो इसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगी -36 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज, तो हाइट ऑफ इमेज आएगी -6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड स्नेल्स लॉ. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is constant in given media. Sin I upon sin R equal to constant. Next question है, why does a ray of light bend when it travels from one medium to another? When ray of light travels from rare medium to denser medium, the speed of light decreases and bend toward the normal. And when it travels denser medium to rare medium, the speed of light increases and bend away from normal, as shown in diagram. एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, इस तरह शो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट. Answer, the water and minerals are transported by xylem. The root take water and minerals with the help of xylem and they reach them from root to leaves in upward direction. Next question, how do the guard cell regulate opening and closing the stomatal pores? In daytime, the water of guard cell reduces In daytime, the water of guard cell reduces and stomata open. Plant get started respiration. In night, when photosynthesis is not taking place, the stomata filled with water and becomes turgid, so it closed. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो कुछ इस तरह बना देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एल्यूमिनियम शीट डू नॉट corrode easily? आंसर, एल्यूमिनियम शीट डू नॉट corrode easily because it make the protective layer of aluminum oxide. It protect to react with oxygen. नेक्स्ट है, blue color of copper sulfate solution start fading when a zinc rod is dipped in it. Why? आंसर है, जिंक कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इसलिए ये फेड आउट हो जाएगा. जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन, सो इट कलर स्टार्टेड फेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by precipitation reaction? Precipitation reaction occurs when double displacement take place and two type of products are formed, soluble and insoluble. Example, BaCl2 plus Na2SO4
गिव्स BSO4, प्रेसिपिटेट हो जाता है ये, और NaCl, ये एक्वस रहता है। रेंसिडिटी ये प्रोसेस ऑफ फुल और पार्शली ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट HCl। तो एल्यूमिनियम HCl में डिप करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये था यूटी फर्स्ट का सॉल्यूशन, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जिन्होंने नहीं देखा है या जो हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं उनको भी हमारे चैनल से जोड़िए, और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और नॉलेज मिलती रहेगी। धन्यवाद बच्चों।